नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इंग्लिश प्रोस चैप्टर 6 वुमेन एजुकेशन का हिंदी में अनुवाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो वुमेन एजुकेशन महिलाओं की शिक्षा, इसके लेखक हैं एस राधाकृष्णन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अब बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं। देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, जहां महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जनजीवन में तथा प्रशासन में अनेक महान अवसर प्राप्त हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर, समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली तथा संयमित आचरण वाली महिलाएं चाहिए। वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे कोई भी कार्य चुने, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको उसे ईमानदारी, डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए। वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड, आप चाहे कोई भी कार्य चुने, आपको उसे ईमानदारी तथा अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ यूर वर्क, तभी आपको कार्य में सफलता और आनंद प्राप्त होंगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन सो फॉर अस गर्ल, एजुकेशन इज कंसर्नेड, जहां तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, शिक्षा काफी विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूट विच कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, इसलिए प्रत्येक वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इंकरेजमेंट, वह मान्यता, उत्साह प्रदान करने योग्य है। बट आई एम एक्सिस, मैं इस बात के लिए चिंतित हूं, डेट द काइंड ऑफ एजुकेशन डेट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉट, कि जो शिक्षा प्रदान की जाए वह केवल विस्तृत ही न हो, बट शुड आल्सो बी डीप, अपितु वह जीवन के रहस्य को जानने के योग्य भी हो। वी आर लकिंग इन डीप, इसी गहराई में अर्थात जीवन रहस्यों को जानने में हम पीछे हैं। वी मैनी बिकॉज लर्नेड एंड स्किल्ड, हम विद्वान और कुशल बन सकते हैं। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, किंतु यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, आवर लाइफ देमसेल्फ बिकॉज ब्लेंड, तब हमारा जीवन अंधकारमय होगा। ब्लेंडरिंग एंड विटर, हम भारी भूल करेंगे और फिर हमें दुख प्राप्त होगा। द गीता से, गीता में कहा है, व्यवसाय मिका बुद्धि एका फॉर ए ट्रूली कल्चर माइंड, अर्थात निस्वार्थ कार्य में बुद्धि स्थिर होती है। देयर इज ए सिंगल मिडलेस, और एक और ही लगी रहती है। ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस, एक सच्चे सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले मनुष्य को मानसिक एक रुतबा तथा जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रेम होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, एक असंस्कृत मनुष्य के लिए, द होल लाइफ इंसक्रेटेड इन मैनी डेडिकेशन, संपूर्ण जीवन भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखरा रहता है। बहुसखा हांत सकता, therefore it is essential that the education which you acquire in this institution should give you not merely learning and skill,
अतः यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जो आप इन संस्थाओं में प्राप्त कर रहे हैं वह आपको केवल ज्ञान और कुशलता ही प्रदान न करें, बट एंडाउन यू विथ ए डिफाइंड पर्पस इन लाइफ, अपितु आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी दे। व्हाट दैट पर्पस इज, वह निश्चित उद्देश्य क्या हो। यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, यह आपको सोचना है। इट इज सैड डैट, यह कहा जाता है कि विद्या गिव्स यू विवेका, विद्या विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड, विषम रूपिणी विद्या आपको यह ज्ञान प्रदान करती है कि जिसमें आप यह तय करेंगे कि क्या उचित है, व्हाट इज रॉन्ग, वह आपको अनुचित बातों से बचने में सहायता करेगी। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट, इसलिए आपको यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस पीढ़ी में आपसे क्या अपेक्षित है। ए पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरी एगो, एक वह उद्देश्य जो सदियों से ठीक रहा है। माई नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रेपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, वह हमारे देश और संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में ठीक नहीं भी हो सकता है। सो द पर्पस विच यू एडॉप्ट इन यूर लाइफ, इसलिए वह उद्देश्य जो आप अपने जीवन में अपनाएं, मस्ट बी एडॉप्ट टू द रिवेलेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं, वी यूज आवर हैमेंस, तब हम अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति, और उस कार्य को समाप्त करते समय शांति शांति कहते हैं। द टीचर एंड द फ्यूल्स आर एक्सपेक्टेड टू एडॉप्ट हेटिंग इच अदर, अध्यापक तथा शिष्यों से यह आशा की जाती है कि वह एक दूसरे से घृणा करने से बचें। कंपेशन दया इज द क्वालिटी, दया एक ऐसा गुण है विच इज मेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाया जाता है। आई रीड रिसेंटली ए बुक विच स्पीक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें महिलाओं की गुण के हास्य के विषय में पढ़ा है। एंड से डेट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपेशन, और उसका मुख्य कारण है दया की भावना का हास्य। इन अदर वर्ड द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपेशन, दूसरे शब्दों में महिलाओं का प्राकृतिक गुण दया है। इफ यू डू नॉट हैव कंपेशन, यदि आप में दया नहीं है तो यू आर नॉट वुमेन, आप मनुष्य नहीं हैं। इट इज देयरफॉर एसेंटली फॉर एवरी वुमेन विंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशंस, इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने से दूसरे का ध्यान रखने की भावना, काइंडनेस एंड कंपेशन, दया और सहानुभूति के गुण पैदा करने चाहिए। विदाउट दिस क्वालिटी, इस गुणों के बिना वी आर ओनली वुमेन, हम मानव कहलाने योग्य नहीं हैं। एनिमल्स, नर पशु, नॉट मेयर देन डेट,
बल्कि केवल नर पशु हैं और अधिक कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।